गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं वैद्य अनिल, सीनियर सिटीजन और कानून के क्षेत्र में गए 35-36 साल से एक अधिवक्ता और भूतपूर्व न्यायाधीश करके काम किया हूँ। सामाजिक जीवन, समाज के क्षेत्र, भारत देश के हमारे नागरिकों को मदद करना, यह हमारे जीवन में कार्य रहा है। पिछले 2 साल पहले मेरी मिसेस प्रभावती वैद्य गुजर गई। कुछ किडनी प्रॉब्लम की वजह से गुजर गई। तो आदमी गुजर जाने के बाद उसके घर के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये मैं खुद देखा हूँ। जो ऑफिशियल जानकारियाँ है वो उनको मालूम नहीं रहती, इसलिए मैं सोचा कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए ऐसी कुछ जानकारी वीडियो के माध्यम से दूँ कि मृत्यु के पहले वो सब बातें करना जरूरी है। ये आपके सबके ख्याल में लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा एक बैंक अकाउंट होता है और उस बैंक अकाउंट में पैसा होता है। वो अकाउंट हमारे नाम से होता है और पेरेंट के नाम से होने से मैक्सिमम जो अमाउंट रहता है वो पेरेंट के खाते में रहता है। बच्चे यदि कमाते हैं और उनके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो ठीक है, लेकिन उस पेरेंट का मृत्यु होने के बाद बच्चों को बहुत परेशानी होती है। पैसा नहीं रहता और बैंक से पैसे मिलते नहीं जब तक कि वो पूरा रिकॉर्ड अपना कंप्लीट करते नहीं। बहुत बार बैंक में अपना नॉमिनी लगाया नहीं रहता, किसको पैसे इसके मिलना चाहिए। इसलिए बैंक में बैंक खाते को नॉमिनी है या नहीं लगाया है ये चेक करना और लगाना जरूरी है। अच्छा, नॉमिनी रहने के बाद भी ज़्यादा अमाउंट है तो बैंक वाले सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने को कहते हैं और सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में एक केस करना पड़ता है, एप्लीकेशन, और वो उसको 1-1 साल 2-2 साल उसका रिजल्ट आने को लगता है। ऐसा मैंने देखा है। उसमें कोर्ट फी और ये खर्चे भी बहुत है। ये परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट, पोस्ट का अकाउंट कहाँ पर है, उसके नंबर्स, ये सब जानकारी बच्चों को होना चाहिए। उसके बाद हो सके तो मैक्सिमम जगह पे जॉइंट अकाउंट खोल के रखना चाहिए। जॉइंट अकाउंट खोलने से हम हमारे लड़कों को भी उसको विड्रॉ करने का अधिकार दे सकते हैं और हमारे नहीं रहने पर बच्चों को पैसे निकालने की सुविधा होती है। दूसरा, कुछ चेक यदि बच्चों को दे रखे हमने तो हमारे बाद वो चेक भी उस खाते में डाल सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। हमारे मोबाइल से हम गुजर जाने के बाद ट्रांसफ़र करना ये उचित नहीं है, ये कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है वो जब तक जिंदा होता है तब तक उसका अकाउंट होता है, इसलिए वो बैंक में या मोबाइल से ऑपरेट कर सकता है। दूसरी बात, हमारे कुछ शेयर्स रहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में उसका रिकॉर्ड करके रखा रहता है। पोस्ट ऑफिस के कुछ पत्रक होते हैं या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट होता है, बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड के बॉन्ड होते हैं, पीपीएफ होता है।
यूनिट लिंक से कुछ इंश्योरेंस के बॉन्ड्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ये सब जानकारी हमने बच्चों को देके रखना चाहिए, उनके ख्याल में लाना चाहिए। हो सके तो जब कभी हम बैंक में जाते हैं, हम पेंशनर है, तो पेंशन कहाँ से मिलती है वो ऑफिस, ट्रेजरी ऑफिस बच्चों को मालूम होना चाहिए, बैंक मालूम होना चाहिए। साथ में कभी ले गए, उनको मालूम रहा, तो हमारे बाद वो वहाँ जाके लीगल कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे ही जो खेती बाड़ी है, प्लॉट है, घर है, जमीन जुमला भी है, तो बहुत बार देखा मैंने कि बच्चों को मालूम ही नहीं रहता कि ये किधर लेके रखा है पापा ने, मम्मी ने। जब मालूम पड़ता तब किसी का कब्जा हुआ पर हुआ रहता है। तो बच्चों को अपनी जायदाद, अपना घर, अपने प्रॉपर्टी, उसकी मालूमात होना चाहिए, उसकी कॉपीज भी उनके पास। यदि आपको विश्वास नहीं तो एक जेरॉक्स तो भी उनके पास रख सकते हैं, ताकि वो वहां जा सके, किसका टैक्स पेड किया है, किसका टैक्स पेड नहीं किया, इसकी भी जानकारी बच्चों को होना चाहिए। कभी हमने लोन दिया है किसी को, कर्जाऊ पैसे दिए हैं, कर्जाऊ मतलब हम क्रेडिट पे दिए, जिसको कोई काम मदद पड़ी और हमने कुछ उसको 50,000 रुपए दिए, उसकी भी जानकारी देना चाहिए। और हमने यदि कोई कर्जा लिया है, उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। कोई मॉर्गेज करके रखा है कुछ प्रॉपर्टी, या तो सोना हम बैंक में रखते हैं, उसकी जानकारी देना चाहिए, पैसे, सोना। तो बच्चों को उस अपने बाद जानकारी मिलती है। दूसरा, हमने देखा कि बच्चों के यदि 2-4 भाई बहन है, एक से ज्यादा है, तो उनमें प्रॉपर्टी के शेयर वाटअप, जिसको बोलते पार्टीशंस के बारे में बहुत बार वाद विवाद होता है। इसलिए हम एक तो मृत्यु पत्र करके रखना चाहिए, या तो हम जब लाइफ टाइम में हमारे जीवित होते वक्त ही उसका बंटवारा करके देना चाहिए हमारे सामने ही, ताकि हम जाने के बाद बच्चों में आपसी लड़ाई ना हो। और यदि ऐसा नहीं करते तो मृत्यु पत्र के ऊपर से, यानी वसीयतनामा जिसको हिंदी में कहते हैं, वसीयतनामा या विल डीड जिसको वो कहते हैं, उससे वो अपना अपना हक ले सकते हैं। लेकिन वसीयतनामा होने से ही उनको राइट मिलता है ऐसा नहीं, तो उसके ऊपर प्रोबेट लाने को कहते हैं संबंधित ऑफिस, फिर और कोर्ट में जाना पड़ता उनको। इसलिए वसीयत करते वक्त भी सभी बच्चों को अवगत करना चाहिए, सभी बच्चों को वसीयत में क्या लिखा है, किसके पास है, उसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, ये जानकारी देनी चाहिए। और हो सके तो हमारे लाइफ टाइम में ही बच्चों का वो बंटवारा करके जितना हो सकता है उतना करके रखना चाहिए, ताकि आगे चल के उसका कोई मसला ना निकले। वैसे ही रॉयल्टी होती है, ये राइटर्स होते हैं, उसकी रॉयल्टी मिलती है किताबों की। तो कौन पब्लिशर है, किसने क्या पब्लिश किया, इसकी जानकारी बच्चों को देना चाहिए, और उसकी रॉयल्टी क्या मिलती है उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। वैसे क्रेडिट कार्ड आजकल निकले हैं, और क्रेडिट कार्ड का जो उसको लिमिट दी रहती है यूज करने की, कभी कभी 5 लाख तक दी जाती है। जाने अनजाने में हमने कोई खरीदी करके रखी है,
तो उसको रिपे करना पड़ता है, उसके कुछ पीरियड्स होता है, उस पीरियड में, स्पेसिफिक पीरियड में वो पैसा वापस देना पड़ता है, उसकी जानकारी नहीं रही तो वो पैसा हमारे बाद हमारे बच्चों से वसूल किए जा सकते हैं। इसलिए वो क्रेडिट कार्ड की भी जानकारी देनी चाहिए। वैसे ही कोई लोन हमने लिया है, चाहे कार का लोन हो, प्राइवेट हो, पर्सनल लोन हो, पेंशन लोन हो, वो देने की जिम्मेदारी हमारे बाद बच्चों पे आती है। तो इसलिए हमने वो एक तो लोन देकर रखना चाहिए, या नहीं दे सके तो हम किस माध्यम से दे रहे थे तो वो माध्यम मीडिया या बच्चों को बताना चाहिए, नहीं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाता। यदि कोई मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी है तो लोन देने वाले एजेंसी ने यदि केस की तो वो सीज भी हो सकता है। वैसे कोई लीज है, अपना लीज की है प्रॉपर्टी, हमने लीज में ली है, या हमने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है, किराए से ली है या किराए से दी है, उसके एग्रीमेंट्स क्या है, कब तक है, वो एग्रीमेंट की जानकारी बच्चों को देना चाहिए। उसके बारे में भी अवगत कराना चाहिए। हाउस टैक्स से या प्रॉपर्टी के जितने भी टैक्स है, जमीन का एक रेवेन्यू आता है, लैंड एग्रीकल्चर लैंड का रेवेन्यू देना पड़ता है, तो वो उसके बारे में भी जानकारी बच्चों को होना चाहिए। मतलब हम अभी, मैं 60 पार किया हूँ आजकल, तो एज बढ़ रहा है, यानी लाइफ एज जो है वो बढ़ रहा है। लाइफ का जो एज है 80 प्लस हो रहा है। तो ऐसे हालत में या हेल्थ यदि ठीक है तो हम बेसावध रहते हैं, या हेल्थ ठीक नहीं रहने पर भी ये छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं आती है, या हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया होने से हम भी नहीं कर रखते, लेकिन हमारे जाने के बाद बच्चों को इस बात की बड़ी तकलीफ होती है। तो ये सब बातें आपके ख्याल में लाने के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया। मुझे एक दोस्त ने बताया था, बड़ा आदमी था, उसने हम मेरे मृत्यु के बाद घर वालों ने किसको बताना चाहिए, उन लोगों के नंबर, नाम, ये सब लिख के रखे थे, और उन्होंने क्या करना चाहिए ये भी उन्होंने लिख के रखा था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया ये सुन के कि भाई ये कोई बुरा नहीं है। बच्चों को उन्होंने बता भी लगा रखा था कि भाई मेरे बाद आप किसको बुलाएंगे। एक डायरी में सबके नाम लिख के रखे थे। और हमारे रिश्तेदार भी, हमारे लोग अभी बड़े बड़े शहरों में हम रहते हैं, रिश्तेदार गांव खेड़े में रहते हैं। हमारे रुको बहुत बार तो कई दिन तक, 5-5, 10-10 साल तक रिश्तेदारों से, दोस्त भाई से मिलना नहीं होता। बच्चों को वो बात से भी अवगत कराना चाहिए कि हमारे करीबी रिश्तेदार, डिस्टेंस रिश्तेदार जो भी हमारे हैं, उनके नाम, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, इसकी भी जानकारी देकर रखना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेरा हेतु यही है कि आदमी के जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने सावधानी रखना चाहिए। मैं ये लाइफ टिप्स नाम का चैनल शुरू किया हूँ। लाइफ के बारे में टिप्स देने का मैं सोचा हूँ। आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।